दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बस एक ही शख्सियत के बारे में शोर मचा हुआ है जिसका नाम आयशा अकरम है। और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करके फेम हासिल करना था। लिहाजा इस हवाले से हमने तफसीली वीडियोस भी बनाई हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिसमें इसके सारे राज फाश किए गए हैं। चुनांचे इसके बाद इस बेहुदा टिकटॉकर की मजीद वीडियोस लीक होना शुरू हो गयी, जिनको देखकर यकीन हो जाता है कि बकायदा की ये साजिश रची गई थी। दोस्तों इनमें से एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें ये एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देती नजर आती है, जिसमें इसका दोस्त रैम्बो 20 के साथ मौजूद है। लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही एक ऐसी सरगर्मी सामने आती है जिसने हजारों सवालों को जन्म दे दिया। दोस्तों इस इंटरव्यू में देखा जा सकता है कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले आयशा अपने दोस्त रैम्बो को इशारा करके बुलाती है और कान में कहना शुरू कर देती है कि तुम ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और यहाँ जो कुछ भी हो वो तुम्हारे पास वीडियो की सूरत में मौजूद होना चाहिए। दोस्तों बज़ाहिर तो ये बातें आयशा खुफिया तौर पर कर रही थी, लेकिन इसको अंदाजा नहीं था कि इसकी सारी बातें मीडिया के लगाए गए माइक में रिकॉर्ड हो जाएंगी। और इस तरह आयशा की खुफिया सरगर्मियां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। और हर जी शऊर ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। खैर दोस्तों इसके बाद अचानक इस इंटरव्यू में एक और आदमी नमूदार होता है जो इसका करीबी अजीज या भाई बताया जाता है। ये आकर गुस्से में आयशा को मुखातब करके कहता है कि आओ घर चलें, और आयशा का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर मीडिया वाले इसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है, लिहाजा आप बाद में इंटरव्यू ले लीजिएगा। जिसके बाद वो वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देखें, सुने और फैसला करें कि ये लड़की किस हद तक गिर चुकी है। अच्छा बाद में आपको देंगे आप लोगों के लिए हम इलेक्ट कर रहे हैं। मीडिया का ही किरदार है। अगर आप हमारा ड्राइवर भाईजान आप हमारे मेरी वालदा हॉस्पिटल में जी तो दोस्तों यकीनन इस वीडियो को देखकर आपके भी जहन में बहुत से सवाल आए होंगे, लेकिन ठहरिए आपको बताते चलें कि इसकी ड्रामाबाजी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में इसने जो अपना ड्रेस बताया था वो इसका है ही नहीं। और जब पुलिस तहकीकात के लिए इसके ड्रेस पर गई तो मालूम हुआ कि यहाँ कोई आयशा नाम की लड़की रहती ही नहीं, बल्कि वहाँ दो बूढ़े मियाँ बीवी रहाइश पजीर हैं, जिनका कहना था कि हम किसी आयशा नाम की लड़की को नहीं जानते और ना ही कभी देखा है। दोस्तों इस ड्रामेबाजी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इसे हिफाजती तहवील में ले लिया और इसके दुरुस्त पते का मालूम करना चाहा, और फिर आखिरकार इसने अपनी जुबान खोल दी और अपना दुरुस्त पता बता दिया। मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस इसके घर पहुंची, जहां पुलिस की मुलाकात इसके वालिदैन से हुई और इस तरह सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर आयशा की वालदा का कहना था कि इनकी बेटी कभी घर से नहीं निकली और उस दिन भी ड्यूटी से वापसी पर मीनारे पाकिस्तान गई थी। और जब आयशा के साथ अदाकारी करने वाले रैम्बो का सवाल किया गया तो अहले खाना टाल मटोल करने लगे, जबकि आयशा के अहले खाना ने पहले इसे रिश्तेदार और बाद में आयशा का दोस्त बताया, और इन्होंने बताया कि रैम्बो आयशा के घर ही रहता है और वाकया वाले दिन भी दोनों साथ ही थे। इसके अलावा उनका कहना था कि आयशा टिकटॉक बनाती रहती थी और इस वजह से कई बार इसके लड़ाई झगड़े भी हुए। लेकिन दोस्तों अब पंजाब पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है और इंशाल्लाह ये अनकरीब पाकिस्तान को बदनाम करने के मंसूबे में अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत करें और हमारा हाथमा ईमान पर करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं उर्दू फन टीवी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।